मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल को YouTube और Facebook पन्ने पर देखने और सुनने वाले सभी दर्शकों और श्रोताओं का आज के कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज है तारीख 6 सितंबर, दिन मंगलवार, सन 2022। आज का कार्यक्रम है विविधा। आज के विविधा कार्यक्रम में हम बहुत ही रोचक विमान अपहरण की घटना का वर्णन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। घटना लगभग 44 साल पुरानी है। ये 20 दिसंबर सन 1978 की शाम का दिन था। जैसी घटना उस दिन घटी, ना उस दिन के पहले घटी थी और शायद ना आगे घटेगी। लखनऊ से दिल्ली जाने वाली इंडियन एयरलाइंस की उड़ान संख्या IC 410 ने अपने निर्धारित समय से उड़ान भरी। इसे दिल्ली की दूरी 45 मिनट में तय कर लेनी थी। विमान में 132 यात्री सवार थे। विमान आसमान में अपनी निर्धारित ऊंचाई पर पहुंच चुका था। यात्री कुछ अलसाने लगे थे और विमान का कार्यक्रम सभी कुछ सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। कुछ यात्री अपने कान में लगाने के लिए रुई मांग रहे थे और कुछ टॉफियों की मांग कर रहे थे, जो कि विमान परिचारिकाएं बहुत ही फुर्ती के साथ कर रही थी। तभी विमान का एक यात्री, जो कि एक नौजवान सा था, खड़ा हो गया और उसने यात्रियों के ऊपर पिस्तौल तान करके कहा कि इस विमान का अपहरण हो गया है। अगर कोई अपनी जगह से हिला तो उसको गोली मार दी जाएगी। वो युवक करीब 27-28 साल का रहा होगा और उसने सफ़ेद रंग का कुर्ता पैजामा पहन रखा था। जब तक लोग कुछ बात को समझ पाते, तभी एक दूसरा युवक खड़ा हुआ और उसने अपने हाथ में रुमाल से बंधे हुए 2 बम दिखाते हुए कहा, यदि किसी ने गड़बड़ की तो विमान को बम से उड़ा दिया जाएगा। मिनटों में यह खबर देश भर में फैल गई। उस समय देश में जनता पार्टी का शासन था। मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री थे और उत्तर प्रदेश में राम नरेश यादव मुख्यमंत्री थे। देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी किसी मामले में उस समय जेल में थी। अपहरणकर्ताओं की मांग पर विमान को वाराणसी ले जाया गया। अलबत्ता उन्होंने इस विमान को पटना ले जाने के लिए कहा था, लेकिन जब पायलट ने उनसे कहा कि इस विमान में पर्याप्त ईंधन नहीं है, तो विमान को वाराणसी में ही उतार लिया गया। अपहरणकर्ताओं ने विमान यात्रियों को छोड़ने के लिए जो मांगे रखी, उनसे पता चलता था कि वे किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं। उनकी मांग थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी को और संजय गांधी के ऊपर चल रहे जो भी केस हैं सभी वापस ले लिए जाएं। श्रीमती गांधी, जो कि जेल में थी, उन्हें रिहा कर दिया जाए और केंद्र की जनता पार्टी की सरकार अविलंब इस्तीफा दे दे। दोनों अपहरणकर्ताओं ने कुछ ही देर बाद में सभी यात्रियों को छोड़ दिया और आत्मसमर्पण कर दिया। मजे की बात यह थी कि जो पिस्तौल उनके हाथ में थी वो एक खिलौना पिस्तौल थी, बच्चों वाली, और रुमाल में बंधे हुए बम बच्चों की खेलने वाली गेंदें थीं। अपहरणकर्ता भोला पांडे बलिया और देवेंद्र पांडे सुल्तानपुर के रहने वाले थे। उन्हें विमान अपहरण में 14 वर्ष की सज़ा सुनाई गई। एक दूसरे मामले में जिसमें उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने देश में इमरजेंसी के दौरान जेल में बंद विपक्षी नेताओं की हत्या की साजिश रची थी, 1.5 वर्ष की सज़ा सुनाई गई। 1980 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले थे, उसके पहले केंद्र में कांग्रेस की सरकार आ चुकी थी, जिसने उन पर लगे हुए सभी आरोप वापस ले लिए और उन्हें पुरस्कार स्वरूप विधानसभा के उम्मीदवारों के रूप में टिकट दे दिया गया और वे दोनों चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंच भी गए। बाद में वे लोग लोकसभा का भी चुनाव लड़े और जीते और लोकसभा में भी गए। जब भी कोई विमान अपहरण की घटना होती है, इस विमान घटना को हमेशा याद किया जाता है कि बच्चों के पिस्तौल और बच्चों के खेलने वाली गेंदों के बल पर एक बार एक यात्री विमान का अपहरण कर लिया गया था। भारत में अगर राजनीतिज्ञों के साथ अपराधियों का भी नाम न जुड़ा हो तो शायद उनकी राजनीति अधूरी ही रह जाती है। अपराधियों के साथ संबंधों में सभी पार्टियां लगभग एक जैसी हैं। कुर्सी के लालच और तुष्टीकरण के लिए राजनीतिक पार्टियों के पास कोई सिद्धांत नहीं है। राजनीति का वर्तमान और अतीत आपराधिक घटनाओं से भरा हुआ है। जिन्होंने बच्चों की खिलौना पिस्तौल और गेंदों से विमान का अपहरण किया, उन्हें बाद में MLA और MP के रूप में पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया गया। नमस्कार, फिर मिलेंगे
अपना ख्याल रखिएगा, बताइएगा कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा।